पृथ्वी को देखा तो वहां पर राजा परीक्षित ने कहा कि आप कहाँ पर जा रही हैं? तो पृथ्वी माँ ने कहा कि पापाचार अत्याचार कलयुग आ गया है, अब यहाँ पर मेरा रहना संभव नहीं है। इसीलिए जिसने मेरी रचना की थी, जिसने सृष्टि को रचा है, आज मैं उसी के पास में जा रही हूँ। और ये बात सत्य नहीं, अटल सत्य है कि अगर इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा गरीब है तो एक बेटी और गाय। जहाँ पर देखो गाय का अपमान होता है और कहते हैं कि अगर गाय का हाथ किसी को भी दे दो, अगर उसकी डोर किसी के हाथ में भी पकड़ा दो तो वो कभी मना नहीं करेगी कि मुझे नहीं जाना है। और इसी प्रकार से बेटी अगर किसी को भी सौंप दो वो कभी मना नहीं करेगी कि मुझे इसके हाथ में नहीं जाना है। तो यहाँ पर पापाचार अत्याचार हर कहीं पर फैल रही है और गाय को काटा जा रहा है। प्रतिदिन दिन की प्रतिदिन 1000 गाय को काटा जाता है, गायों को काटा जाता है। इतना पापाचार अत्याचार फैल गया है। और अगर जब गाय को हम और आप लोग बेचते हैं और जब वो उस गाय को कोई और ले जाता है तो आप लोग देखना, उस गाय की आंख की तरफ देखना, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन हम उसकी मन की भावनाओं को समझ नहीं सकते क्योंकि वो बोल नहीं सकती, वो हमसे कह नहीं सकती कि हमें आप लोग कहाँ भेज रहे हो। कभी मुझसे नहीं कहती कि मुझे कहाँ पर भेज रहे हो। इसी प्रकार से बेटी का हाथ किसी के हाथ में सौंप दोगे, वो कभी ये नहीं कहेगी पिताजी हमें कहाँ पर भेज रहे हो। तो कभी गाय और कभी बेटी ये नहीं कहती कि मुझे कहाँ पर भेज रहे हो। अगर गाय को कसैया के यहाँ पर भी भेज दोगे, अपने सामने सिर पे कटवा दोगे, तो वो कभी ये नहीं कहेगी कि आप मेरे सामने मेरे साथ क्या कर रहे हो। तो ये बात सत्य नहीं, अटल सत्य है कि जब गाय को कोई ले जाता है और जब गाय की मुख की ओर देखो तो उसकी आंख से आंसू बहते हैं, उसकी आंख से आंसू बहते हैं। और इतना अत्याचार हो गया है, लेकिन हम और आप लोग आंख से देखते रहते हैं। हमें इतना पापाचार गाय को करते हुए अपनी आंख से देखते रहते हैं। धिक्कार है उन्हें हिंदुओं पर जो गाय को करते हुए अपने सामने देखते रहते हैं। हम सिख नहीं है, हम मुस्लिम नहीं है, हम हिंदू है, हम हिंदू है, कभी किसी गाय को करते नहीं देख सकते हैं। हमारे सामने कभी कोई गाय नहीं कट सकती है क्योंकि हम किसी और समाज से नहीं है, हम हिंदू समाज से है, हम हिंदू समाज से है। कभी पापाचार अत्याचार फैलते नहीं देख सकते हैं क्योंकि सबसे हमारी माँ से ज्यादा बड़ी हमारी गौ माता होती है। जिस माँ ने हमें जन्म दिया है और जिस माँ ने इस धरती को धरातल को जन्म दिया है वो गौ माता है। कहते हैं गौ माता में 36 कोट के देवताओं का वास होता है, गौ माता में 36 कोट के देवताओं को वास होता है, लेकिन फिर भी उसी गाय को हमारे सामने काट दिया जाता है और हम अपनी आंखों से देखते रह जाते हैं। हमारे सामने पापाचार होते रहते हैं और हम कुछ नहीं कह पाते हैं। तो हमें इस पर रोक लगानी चाहिए क्योंकि हम हिंदू समाज से हैं। कौन कौन रोक लगाएगा? कौन यहाँ पर पापाचार नहीं फैलने देगा? तो एक बार दोनों हाथ ऊपर करके सब ताली बजाएंगे जो हिंदू समाज से है, जो पापाचार नहीं बढ़ने देंगे क्योंकि हम भी हिंदू समाज से हैं, कोई और समाज से नहीं। गौ माता गौ माता गौ माता मेरे मन में बसी है गौ माता। गौ माता गौ माता गौ माता मेरे मन में बसी है गौ माता।
है गौ माता को गौ माता की हत्या ना हो। एक बार हाथ ऊपर सभी कर दें और मीठी मीठी तालियों से सभी कहेंगे गौ माता गौ माता गौ माता मेरे मन में बसी है गौ माता। कुछ नहीं लेती है पैसे। गौ माता हमसे भूसा लेती, गौ माता हमसे भूसा लेती, बदले में हमें अमृत देती। गौ माँ का दूध अमृत के समान है। कोई गौ माता का दूध 1 साल बंद करके पी करके देख ले, हर बीमारी से लड़ने की क्षमता गौ के दूध में होती है। माँ के दूध में और गौ के दूध में केवल 2 ही दूध ऐसे हैं जो क्षमता योग्य है बीमारी से लड़ने में। और लेती क्या है, भूसा खाने के लिए लेती है और बदले में क्या देती है अपन को, दूध। और इस गौ माता की आज वो दशा है कि दर दर भटक रही है, दर दर की ठोकरें खा रही है। बोलिए श्री वृंदावन में हरिलाल की। तो वहाँ पर गाय रूपी पृथ्वी परीक्षित जी से निवेदन कर रही है कि पापाचार आते ही, अत्याचार आते ही, धरातल पर कलयुग आते ही पापाचार फैल गए हैं, अत्याचार फैल गए हैं। तो वहां पर परीक्षित ने कहा तो तुम जा कहाँ पर रही हो? तो गाय रूपी पृथ्वी ने कहा कि जिसने मेरी रचना की है, जिसने सृष्टि की रचना की है, आज मैं उसी के पास में जा रही हूँ जिसने जगत की रचना की है। और पृथ्वी माँ रोती जा रही है, विलाप करती जा रही है कि हे प्रभु, अत्याचार की कोई सीमा नहीं, पापाचार की कोई सीमा नहीं, भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं, कलयुग आते ही पापाचार बढ़ गया है। तो आज जिसने मेरी रचना की थी, आज मैं उसी के पास में जा रही हूँ। और पृथ्वी माँ हाथ जोड़ के
निवेदन कर रही है भगवान ब्रह्मा जी से और आंसू बहाती जा रही है और कह रही है कि प्रभु किसी संत ने संकेत दिया है। और पृथ्वी माँ कह रही है कि हे प्रभु आपने मेरी रचना की है, क्या आप मुझे ही भूल गए। और पृथ्वी माँ आंसू बहाती जा रही है और पृथ्वी माँ कह रही हे प्रभु जगति रचैया ब्रह्मा विष्णु, जगति रचैया ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भगवान भूल गए हमको क्या कृपा निधान। कह रही है कि प्रभु पापाचार अत्याचार भ्रष्टाचार इतना फैल गया है कि अगर आप वहाँ पर धरातल पर नहीं पहुँचे, अगर आप पृथ्वी पर नहीं पहुँचे तो मैं धरातल में जाकर के समाप्त हो जाऊंगी। और पृथ्वी माँ कहती है आप यहाँ सैया पर किसलिए सोते हो, आप यहाँ सैया पर किसलिए सोते हो, आप यहाँ सैया पर किसलिए सोते हो, आप यहाँ सैया पर किसलिए सोते हो। प्रभु आप तो सैया पर बड़ी सुख के साथ चैन की नींद में सोते हैं, लेकिन पृथ्वी पर देखो इतना पापाचार कर रहा है कि एक खास भाई के खून का प्यासा हो गया है। और क्या कहा भाई भाई के खून का प्यासा भाई है, भाई भाई के खून का प्यासा भाई है। पापाचार अत्याचार भ्रष्टाचार दुराचार इतना फैल गया है कि आज भाई भाई के खून का प्यासा भाई हो गया है। भाई भाई के खून का प्यासा भाई है, भाई भाई के खून का प्यासा भाई है। कहाँ गई वो जगत रचैया जिसने सृष्टि रचाई है, कहाँ गए वो जगत रचैया जिसने सृष्टि रचाई है। कहाँ गए वो जगत रचैया जिसने सृष्टि रचाई है, कहाँ गए वो जगत रचैया जिसने सृष्टि रचाई है। पृथ्वी माँ कह रही है हे प्रभु बढ़ती जा रही पाप की सीमा, बढ़ती जाए पाप की सीमा हो, बढ़ती जा रही पाप की सीमा हो रही अत्याचार, भूल गए हमको कृपा निधान, भूल गए क्या प्रभु आप हमें भूल गए, आपने सृष्टि की रचना की है। और पृथ्वी माँ कहती है जगति रचैया ब्रह्मा विष्णु, जगति रचैया ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भगवान भूल गए